जय श्री राम। राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। ये एक चिड़िया की शिवरात्रि की कहानी है। अगर आप लोग इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और इस कहानी का जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है, महाशिव पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति नर या नारी इस कहानी को सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़ा पावन और पवित्र माना गया है। तो दोस्तों, फागुन के महीने की शिवरात्रि आने वाली है और इस शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको एक चिड़िया के पावन और पवित्र महाशिवरात्रि की कहानी बताने जा रही हूँ। और जो कोई भी महादेव का व्रत रखता है उसके लिए ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही ऊर्जावान होने वाली है। और जो भी लोग सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें भी ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। उनके ऊपर देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा बरसती है। तो दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके यहाँ पर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कभी भी किसी को भी दान दक्षिणा नहीं देते थे, कोई भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं करते थे। और उनके घर में कोई खाने वाला भी नहीं था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। सिर्फ सेठ और सेठानी दो ही सदस्य अपने घर में थे। और उनकी हवेली के पास में ही एक पीपल का वृक्ष था। और उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो चिड़िया नगर में घूमने के लिए जाती और वहाँ से अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर आती। चिड़िया जब नगर में जाती तो साथ ही साथ वह उस सेठ की हवेली में भी जाती, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दाना नहीं मिलता। और चिड़िया सोचती कि इस पूरे नगर के अंदर सबसे बड़ी हवेली इस सेठ की है, लेकिन ना ही तो यह कोई दान धर्म का काम करता है और ना ही किसी भूखे को खाना खिलाता है। यहाँ तक कि जब भी मैं इसके घर में आती हूँ तो मुझे इसके घर में एक दाना भी नहीं मिलता कि मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊँ। चिड़िया सोचती है कि ये सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन सुबह के समय चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली में आकर बैठ जाती है। वहाँ पर सेठ और सेठानी बैठे बातें कर रहे होते हैं। सेठानी सेठ को कहती है कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन इसे खाने वाला कोई नहीं, हमारी कोई संतान नहीं, आखिर हम लोग इस धन का क्या करेंगे। सेठानी की बात सुनकर सेठ बोला, सेठानी, इसमें मैं क्या करूं कि अगर हमारे नसीब में संतान नहीं है, शायद भगवान ने हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक इस धन को खा लेंगे, बाद में जिसके नसीब में होगा वो इस धन को खाएगा। चिड़िया थोड़ी देर तो सेठ और सेठानी की बातें सुनती रही, बाद में घोंसले पर अपने बच्चों के पास चली गई। अब चिड़िया रोज इस हवेली में आने लगी और सेठ और सेठानी की बातें सुनने लगी। और जब सेठानी ने देखा कि रोज उसके घर में एक चिड़िया आती है और वहाँ पर बैठी रहती है, तो सेठानी एक दयालु स्त्री थी, उसके मन में दया भाव था। वो चिड़िया को दाने डालने लगी, लेकिन सेठ से छुप छुप कर। चिड़िया वहाँ से दाने उठाती और अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास ले जाती। अब चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर नहीं जाना पड़ता, वो हवेली से ही दाने लेती और अपने बच्चों के पास चली जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि ये सेठानी बड़ी ही दयालु है, लेकिन इसके कोई संतान नहीं है। ऐसा क्या किया जाए जिससे इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। चिड़िया ने सोचा कि एक औरत तब तक अधूरी है जब तक वो माँ नहीं बन जाती। चिड़िया सोचती है कि एक औरत का दुख तो दूसरी औरत ही समझ सकती है। एक औरत को सच्चे सुख की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक वो माँ नहीं बन जाती। ये सब बातें सोचकर चिड़िया काफ़ी दुखी होती है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे इनके घर में संतान की प्राप्ति हो। फिर चिड़िया के दिमाग में आता है कि मुझे महादेव से जाकर फरियाद करनी चाहिए जिससे इनके संतान की प्राप्ति हो। और वो चिड़ा से कहती है कि आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं थोड़े दिनों के बाद वापस आऊँगी और मैं महादेव के पास जा रही हूँ। ये बातें बोलकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। दिन रात उड़ती रहती है, भूखी प्यासी, बगैर अपनी परवाह किए। आखिर एक दिन वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। अब कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव अपने ध्यान में बैठे होते हैं और माता पार्वती भी उनके पास बैठी होती है।
चिड़िया जा कर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और उसी टाइम बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को उठाती है और उसे होश में लेकर आती है और फिर माँ पार्वती उस चिड़िया से कहती हैं कि हे नन्ही सी चिड़िया, तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो इतनी मुश्किलों का सामना करके तुम कैलाश पर्वत पर आई हो। तो चिड़िया माता पार्वती से बोली कि हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं अपने दुख से दुखी नहीं, मैं किसी और के दुख से दुखी हूँ। तो माता पार्वती उससे बोली कि मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ। तो चिड़िया माता पार्वती को बोली कि माँ, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। सेठानी बड़ी ही दयालु है। वह मुझे और मेरे बच्चों को रोज़ दाने डालती है, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख है और मैं यही चाहती हूँ कि उनके घर में संतान प्राप्ति हो। माता पार्वती चिड़िया से बोली कि चिड़िया, शांत हो जाओ, थोड़ी देर में जब महादेव ध्यान से उठेंगे तब उनसे मिलकर बात करेंगे। इतने तुम कुछ खा पी लो और थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़ी देर बाद महादेव अपने ध्यान से उठते हैं। तो माता पार्वती उस चिड़िया को लेकर महादेव के पास जाती है और कहती है कि हे महादेव, यह नन्ही सी जान हमारे पास एक फरियाद लेकर आई है। तो भोलेनाथ पूछते हैं कि बोल चिड़िया, तुझे क्या चाहिए। तो चिड़िया कहती है कि हे महादेव, धरती लोक पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके घर के अंदर कोई भी संतान नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो। तो भोलेनाथ ध्यान लगा कर देखते हैं और कहते हैं कि हे चिड़िया, उनके नसीब में संतान का सुख नहीं है। ये बात सुनने के बाद माता पार्वती कहती है कि हे महादेव, यह चिड़िया इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारे पास पहुँची है और हमारे दर पे आया हुआ कभी भी कोई खाली नहीं जाता, तो हम इस चिड़िया को खाली वापस कैसे भेज सकते हैं। आपको उन्हें संतान देनी ही होगी। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है पार्वती, मैं उन्हें संतान दे दूंगा, लेकिन संतान होने के बाद में उन्हें नास्तिक से आस्तिक बनना पड़ेगा। मंदिर जाना होगा, पूजा पाठ करनी होगी, गरीबों की सहायता करनी होगी, दान दक्षिणा देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पुत्र अल्पायु हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो चिड़िया ने कहा, ठीक है भोलेनाथ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो नास्तिक से आस्तिक बन जाएं। और फिर भगवान भोलेनाथ चिड़िया को वचन देते हैं कि सेठ और सेठानी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वापस अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। थोड़े समय के बाद में सेठ और सेठानी के घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। चिड़िया इस बात से काफ़ी खुशी होती है कि चलो उसकी मेहनत रंग लाई, और सेठ और सेठानी भी काफ़ी खुश होते हैं कि उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। चिड़िया सोचती है कि ये नगर सेठ बहुत ही धनवान है, ये अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो उसमें से उन्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। फिर समय बीतता चला जाता है और धीरे धीरे सेठ का बच्चा बड़ा होने लग जाता है, लेकिन अब तक सेठ ने ना ही तो कोई दान धर्म शुरू किया और ना ही मंदिरों में गया और ना ही कोई पूजा पाठ शुरू की। तो इस बात को लेकर चिड़िया काफ़ी चिंतित होती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये नगर सेठ नास्तिक से आस्तिक बन जाए, क्योंकि ना ही तो यह मेरी भाषा समझ पाता है और ना ही मेरे इशारों को समझ पाता है। चिड़िया सोचती है कि अगर यह नगर सेठ नास्तिक ही बना रहा तो इसका पुत्र अल्पायु होगा, इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। इस बात को लेकर चिड़िया काफ़ी चिंतित होती है और वह एक बार फिर से महादेव के पास जाती है और जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। तो माता पार्वती चिड़िया को उठाकर कहती है कि हे पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्या फरियाद लेकर आई हो। तो चिड़िया माता पार्वती से बोली कि हे माँ, आपने सेठ और सेठानी को पुत्र तो दे दिया, लेकिन अभी तक वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं बने। ना ही तो वो व्रत रखते, ना ही पूजा पाठ करते, ना ही दान धर्म करते। मैंने काफ़ी कोशिश की अपनी भाषा में समझाने की, लेकिन वो नहीं समझ पाते और मैं नहीं चाहती कि उनका पुत्र अल्पायु हो, मैं ये चाहती हूँ कि उनका पुत्र दीर्घायु हो। ये कहकर चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और कहती है कि हे महादेव, अब आप ही कुछ ऐसा करें कि वो नास्तिक से आस्तिक बन जाए। चिड़िया को रोता हुआ देखकर महादेव बोले, चिड़िया चिंतित मत हो, हम बहुत जल्दी ही सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचेंगे और उसे सद्मार्ग का रास्ता दिखाएंगे। अब चिड़िया के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने एक साधु और सन्यासिन का वेश बनाया और सेठ के द्वार पर जा पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर भोजन की मांग की।
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बात सुनकर सेठ को ये बात बिल्कुल भी नहीं जची, लेकिन ना जाने क्यों सेठानी का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उन दोनों को भोजन कराने के लिए अपने घर में बिठा लिया। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहाँ पर भोजन करने के लिए बैठ गए और सेठ और सेठानी का छोटा सा बेटा पैर में घुंघरू बांधे हुए इधर से उधर घूम रहा था और वह भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराने लगा। आखिर वह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था तो उस बच्चे के अंदर काफ़ी अच्छे संस्कार थे। जब भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने भोजन कर लिया और जाने लगे तो सेठ और सेठानी उनसे बोले कि हे महात्मा, हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। सेठ की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे सेठ, भूल तो तुमने अपने जीवन में बहुत की है और इसी तरह तुम भूल करते रहे तो तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सेठ और सेठानी ने सोचा कि इतनी मुश्किल से तो हमें भगवान ने बेटा दिया है, अगर इसकी भी मृत्यु हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। ये सोचकर वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महात्मा, हमें अच्छे से समझाओ कि हमने ऐसी क्या भूल की है कि जिससे हमारा पुत्र अल्पायु हो जाएगा। सेठ की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे सेठ, तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी और सेठानी उसे रोज़ दाना डालती थी, क्योंकि चिड़िया रोज़ तुम्हारे घर में खाना खाने आती थी और उसके मन में तुम्हारे घर के प्रति काफ़ी दया भाव था। उसने देखा कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है तो इस बात से वह काफ़ी दुखी हुई और उसने शिवरात्रि का व्रत रखा और उसने जाकर हमसे फरियाद की, तभी तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सेठ, तुमने कभी दान धर्म नहीं किया, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, तुम्हारे मन में कोई दया भाव नहीं है और इसी वजह से तुम्हारा पुत्र अल्पायु हो सकता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बात सुनकर सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर गए और बोले कि हे भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दें और दोबारा से ऐसी भूल नहीं होगी। और फिर जब शिवरात्रि आई तो सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शिवरात्रि का व्रत रखा, पूजा पाठ की, खूब दान धर्म किया, भूखों को खाना खिलाया। अब सेठ रोज़ दान पुण्य करने लगा, उसके मन में दया भाव भी आ चुका था। अब वो सेठ पहले वाला सेठ नहीं रहा। इस बात से चिड़िया भी काफ़ी खुश थी और सेठ और सेठानी उस चिड़िया को लेकर काफ़ी खुश थे। वे ये सोच रहे थे कि हमसे भली तो ये चिड़िया है जो हमारे घर का दाना खाकर हमारे घर के भले के बारे में सोचती है। और हमारे घर में संतान प्राप्ति के लिए चिड़िया भगवान भोलेनाथ के पास चली गई। उसने शिवरात्रि का व्रत भी रखा। तो चिड़िया से सीख लेकर सेठ और सेठानी दोनों ने भगवान भोलेनाथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें भी इस चिड़िया से सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन में दान धर्म करते रहना चाहिए, मन में हर एक के प्रति दया भाव रखना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। जय श्री राम, राधे राधे।